अभी जस्ट मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक रील देखी जावेद अख्तर साहब की। उसमें वो कह रहे थे कि जब हम छोटे थे तो ऐसे बातें चलती थी कि भी भूत होते हैं, बच्चों को डराया जाता था भूत से, दिन में कुछ भी दिन में निकलोगे, रात में निकलोगे, सेंटा क्लॉज हुआ करते थे पॉजिटिवली, दूध फेरी और इस तरह की चीज़ें बताई जाती थी बचपन में कि भाई बुरी चीज़ें हैं, और उसको बच्चे मान भी लिया करते थे। तो और जैसे बच्चे बड़े हुए तो उनके लिए वो चीज़ें हट गई हैं, उनके लिए सिर्फ भगवान रह गया, भगवान को मानते हैं, बाकी भूत और इन चीज़ों को नहीं मानते। मतलब उन्होंने कितनी बढ़िया बात और कितनी गहरी बात उन्होंने कही कि मतलब जब हम छोटे थे, जब तो हम भूत पे विश्वास रखते थे, और जैसे हम बड़े हुए तो हम भगवान पे भी विश्वास रहते थे, हम छोटे थे, और भूतों पे भी विश्वास और नेगेटिव चीज़ों पे विश्वास रखते थे, भूत प्रेत या इन तरह की चीज़ों पे। लेकिन जैसे हम बड़े हुए तो हम सिर्फ भगवान पे विश्वास करने लगे, भूत और इस तरह की चीज़ें, घोस्ट या इस तरह के जो अंधविश्वास है या कोई ऐसी भूतनी दिन में आएगी ऐसा कुछ, वो उस पर विश्वास नहीं करते हैं। ये मतलब उन्होंने ये कहा कि भाई जो भगवान जो है वो बड़ों के सेंटा क्लॉज हो गए फिर वो। तो मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है। तो इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि जो यूथ है जो भूत को नहीं मान रहा है लेकिन भगवान को मान रहा है, जो शैतान को नहीं मान रहा है लेकिन वो भगवान को मान रहा है, तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि लोग परेशान हैं। वो जो अपने जो बैड लक है, जो बुरी किस्मत है, उसको जोड़ते हैं सही करने के हिसाब से भगवान को। अगर वो मानेंगे तो ऐसा सोचते हैं कि जो उनकी जो बुरी किस्मत है, जो बुरी चीज़ें, वो जो उस समय जो भूत हुआ करते थे, टूथ फेरी, या फिर उन्होंने एक शब्द यूज़ करा था लकड़ सूंगा, यूपी में बोला जाता है कि दिन में अगर बच्चे जब निकलते खेलों उनको डराने के लिए कि लकड़ सूंगा आ जाएगा अगर तुम दिन में खेलोगे, जो तुम्हें बेहोश करके लेके जाएगा। तो वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं, भूत या फिर लकड़ सूंगा, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो बड़े होने के बाद वो चीज़ें ट्रांसफ़र हो चुकी है एक बैड लक में, जो बैड लक से इंसान डरता है, बुरी चीज़ें या बुरे लोग नहीं, बैड लक से इंसान डरता है, इसलिए वो भगवान की तरफ झुकने लग जाता है, या फिर ईश्वर को ज़्यादा आस्तिक हो जाता है, या ज़्यादा मानने लग जाता है कि वो ये चाहता है कि उसकी लाइफ सही चले, जो बुरी चीज़ें या बैड लक है या इस तरह की चीज़ें हैं वो कम हो, या उसकी लाइफ बैलेंस रहे। तो मानता तो वो अभी भी है, बस वो शैतान का रूप बदल गया, वो शैतान है, उसके लिए बैड लक है, सामाजिक बुराई है, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो अब वो ट्रांसफ़र होकर ये चीज़ें बन चुकी है भूत। अब उसके लिए वो है कि भूत से बचाने के का लिए भगवान होते हैं, तो जो भूत है उसके लिए बैड लक है, या उसके साथ कुछ बुरी चीज़ें होने वाली, इस तरह की चीज़ें वो उसके लिए भूत बन गई। तो उससे बचने के लिए इंसान अब वो भगवान का सहारा लेता है, इसलिए वो आस्तिक है और दिन पर दिन धार्मिक होता जा रहा है, क्योंकि समस्याएं बढ़ती जा रही है लोगों की लाइफ में। ये है। पर काफ़ी अच्छा उन्होंने बताया इस चीज़ के बारे में। हाँ, उन्होंने इस चीज़ को लिया नास्तिकता के तौर पे, लेकिन मैंने इसको जोड़ा है भगवान की तरफ से, क्यों इंसान ऐसा करता है कि वो धार्मिक बनना चाहता है या उसको बढ़ावा दे रहा है।